न्योथरॉन एक अजीब सा ग्रह था। यहाँ की हर चीज अनोखी और रहस्यमयी थी। यहाँ सब लोग नीले थे। उनकी त्वचा का रंग गहरे नीले से हल्के नीले तक होता था। ये लोग तारे पढ़कर ज्ञान लेते थे। उनके पास उन्नत तकनीक थी जिससे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे, और इनके पास बहुत ज्ञान था। उनकी लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें और डिजिटल रिकॉर्ड्स थे। जोरॉन इसी ग्रह का रहने वाला था। वह एक साधारण एलियन नहीं था। जोरॉन एक एलियन था, पर बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा थी। वो ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसे सितारों और ग्रहों की जानकारी में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न यात्रा की जाए। उसने अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। उसने अपना स्पेसशिप स्टेलर 500 तैयार किया। स्टेलर 500 बहुत तेज था। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह तो प्रकाश की गति से चलता था। यह उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जा सकता था। जोरॉन ने अपना गंतव्य तय किया, पृथ्वी। उसने सुना था कि यह ग्रह बहुत ही अद्वितीय है। यह एक नीला ग्रह था जहां जीवन था। जोरॉन बहुत उत्साहित था। उसे पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानना था। वो एक नई दुनिया देखना चाहता था। उसे नई जगहों की खोज करने का जुनून था। नए लोगों से मिलना चाहता था। उसे इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसे उम्मीद थी कि पृथ्वी उसे कुछ नया दिखाएगी। वह इस यात्रा को लेकर बहुत रोमांचित था। पृथ्वी अब नजदीक आ रही थी। जोरॉन ने अपने यान को धीमा कर दिया। उसने ग्रह को देखा। कितना सुंदर था। नीले समुद्र, हरे भरे जंगल और भूरे पहाड़। जोरॉन ने अमेजन वर्षावन में उतरने का फैसला किया। यह हरा भरा और रहस्यमय लग रहा था। उसने अपना स्पेसशिप उतारा और बाहर निकला। गर्मी और उमस बहुत थी। जोरॉन ने अजीबोगरीब पौधे और जानवर देखे। उसने रंगीन पक्षियों को गाते हुए सुना। यह एक जादुई जगह लगी। जोरॉन ने सोचा, पृथ्वी कितनी अलग है। यहाँ जीवन के कितने रूप हैं। वो इस नए ग्रह के बारे में और जानने को उत्सुक हो गया। जोरॉन जंगल में घूमता रहा। उसने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे। उसने चंचल बंदरों को देखा। उसने सुंदर तितलियों को देखा। तभी जोरॉन ने कुछ इंसानों को देखा। वे एक जनजाति के थे। वे बहुत ही सरल लोग थे। वे प्रकृति के साथ प्यार से रहते थे। जोरॉन उनके इस गुण से प्रभावित हुआ। वे पृथ्वी के साथ एक थे। वे लालची नहीं थे। वे शांति से रहते थे। जोरॉन ने सोचा, काश सभी इंसान ऐसे होते। ये हमें प्रकृति के साथ रहना सिखा सकते हैं। उसे उम्मीद थी कि वो और भी इंसानों से मिलेगा। सेक्शन 4, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। जोरॉन ने सोचा, क्यों ना एक बड़े शहर जाया जाए। उसने सुना था कि बड़े शहरों में जीवन बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण होता है। उसने न्यूयॉर्क शहर चुना। यह शहर अपनी ऊंची इमारतों और चमकती रोशनी के लिए प्रसिद्ध था। वो यह देखने के लिए उत्सुक था कि इंसान शहरों में कैसे रहते हैं। शहर बहुत बड़ा था। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी और बहुत सारे लोग। जोरॉन हैरान था। यह सब कुछ उसके लिए नया और अनोखा था। यह जंगल से कितना अलग था। लोग जल्दी जल्दी में थे। हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था। वे बहुत व्यस्त लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास समय की बहुत कमी हो। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। हर कोई अपने फोन में व्यस्त था। जोरॉन को यह अजीब लगा। उसने सोचा कि इतने सारे लोग होते हुए भी वे एक दूसरे से दूर क्यों हैं। जोरॉन ने सोचा, क्या यहाँ लोग खुश हैं? क्या वे इस भाग दौड़ में अपनी खुशी खो चुके हैं? उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे उदास लग रहे हैं। शायद यह शहर का जीवन ही ऐसा है। वह शहर के जीवन को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद उसे और समय चाहिए इस जीवन को समझने के लिए। सेक्शन 5, अ मैसेज ऑफ पीस। जोरॉन ने सोचा, अब एक छोटे से गांव जाना चाहिए। उसे वहां शांति और सुकून मिलेगा। गांव शांत और हरा भरा था। लोग मिलनसार थे। वे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जोरॉन को यह बहुत अच्छा लगा। जोरॉन ने ग्रामीणों से बात की। उसने उन्हें अपने ग्रह के बारे में बताया। उसने उन्हें प्रेम और शांति का महत्व बताया। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। वे जोरॉन के संदेश से सहमत थे। उन्होंने उसे अपने दिल में जगह दी। सेक्शन 6, फेयरवेल फॉर नाउ। जोरॉन के घर जाने का समय हो गया था। उसने अपने सभी सामान पैक कर लिए थे और अपने स्पेसशिप की तैयारी कर रहा था। उसने पृथ्वी पर बहुत कुछ देखा था। यहाँ की हरियाली, नदियां और पहाड़ उसे बहुत पसंद आए थे। उसने बहुत कुछ सीखा था।
इंसानों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनके रीति रिवाजों को समझा था। उसे उम्मीद थी कि इंसान अपने तरीके बदल देंगे। उसने देखा था कि लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। जोरॉन ने ग्रामीणों को अलविदा कहा। वह उन सभी से बहुत जुड़ गया था। उसने उन्हें एक उपहार दिया। ये उपहार उसके दिल के बहुत करीब था। ये एक क्रिस्टल बॉल थी। ये बॉल बहुत ही खास थी। इसमें प्रेम और शांति का संदेश था। ये बॉल एक प्रतीक थी। जोरॉन अपने स्पेसशिप में गया। उसने अपने दिल में पृथ्वी की यादें संजो ली थी। उसने पृथ्वी को एक आखिरी बार देखा, फिर वह चला गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन वापस आएगा। वह जानता था कि पृथ्वी पर उसका संदेश जीवित रहेगा। जोरॉन का संदेश पृथ्वी पर रहा। यह संदेश लोगों के दिलों में बस गया। ये लोगों को याद दिलाता था कि प्रेम और शांति ही एकमात्र रास्ता है। यह संदेश हमेशा के लिए अमर रहेगा।